नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा चल रहा है इंडियन भारतीय इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का जो होती है, ये चौथा क्लास है। इससे पहले 3 वीडियो पहले ही डाल दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। जो सीजीपीएससी प्री को जो होते टारगेट में लेकर जो होती है, ये हमारा टारगेट बेस्ड चल रहा है, जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रोलेक्ट एक्ट विरुद्ध अभियान या खेड़ा सत्याग्रह। जो है उपयुक्त गांधी जी के जो संघर्षों का कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। दिए हुए कोड के हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर जो होती है, ये हुआ था 1918 में। चंपारण जो हुआ था, ये हुआ था 1917 में। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। और खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था आपका 1918 में। तो देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर को जो होती है खेड़ा सत्याग्रह से पहले लिया जाता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह मतलब दो किस में? ये तो दोनों हट जाएंगे, ये दोनों में दो है, ठीक। उसके बाद जो होते जो होते खेड़ा से पहले जो होती है अहमदाबाद को लिया जाता है। तो एक, दो के बाद एक, मतलब ये आपकी जो होती है ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होती है सही नहीं है? आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया क्या है, सही नहीं पूछा है या फिर सही है पूछा है, तो इसमें सही नहीं है पूछा है, ठीक है। गांधी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए जो एक पत्र लिखा था, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था, जी हाँ। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के संदर्भ में ही तो गांधी इरविन समझौता जो है वो गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। ये भी सही है। कारावास में बंद जो स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना, इसमें जो होती है उनकी 11 सूत्री मांगों में इसका उल्लेख था। अगला है समस्त, तो इसके तीनों ऑप्शन जो सही होंगे तो निश्चित ही ये जो होती है गलत है। इसमें जो गांधी इरविन समझौता में जो होती है समस्त अधिग्रहित जमीनें मूल अधिकारों को वापस लौटाई जानी है, ठीक, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं था। तो ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? यहाँ भी नहीं पूछा है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा जो होती है, मोतीलाल नेहरू याद रखिएगा ना, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो जो है कौन सा जो होती है इसमें नहीं है। डोमिनियन स्टेट था, इसी का जो विरोध जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भाई आपने अगर रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो आपको पूर्ण स्वराज मांगना था, डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मांगना था, ठीक है। पृथक निर्वाचन की बात नहीं कही गई थी, ठीक है। इसीलिए ही तो जो होती है मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहते थे कि उनका पृथक निर्वाचन हो। तो इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। बाकी एकात्मक तथा लोकतांत्रिक केंद्र, अवयस्क मताधिकार, ये दोनों थे। जबकि जो होते अगर पृथक निर्वाचन मंडल का नहीं था, अगर पृथक निर्वाचन मंडल होता तो जो होती है अपना मुस्लिम लीग जो होती है इसका विरोध नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या फिर लक्ष्मी सहगल? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने ही जो होती है 1928 में जो है इसकी स्थापना की थी। देखिए इसका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, जो होती है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने जो होती 1928 में HRA, किसे? HRA और जो होती है नौजवान सभा, नौजवान दोनों को मिलाकर 1928 दिल्ली में जो होती है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने
की थी। देखिए क्वेश्चन का लेवल भले ही आप लोगों को थोड़ा हाई लग रहा होगा, लेकिन वर्तमान समय में जो सीजीपीएससी है ना, वो ऐसे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। देखना पिछले 2020 से 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, सभी के सभी में जो होती है वो मल्टीपल क्वेश्चन की जो संख्या है उसमें ज़्यादा थी। इसलिए मैं जो है आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके जो है मल्टीपल क्वेश्चन जो होते तैयार करके लाया हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। इससे क्या है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और कुछ आप लोगों के लिए अच्छा करने का हमें जो होती है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, कब ले लिया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, चौरा चौरी घटना के बाद, बारदोली सत्याग्रह के बाद, या फिर गांधी इरविन समझौते के बाद। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में सेकंड चरण हुआ था। 1920 में जो होती है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए इसका बताइए कौन सा आंसर जो होती है सही है। तो जो होती है गांधी जी ने जो होती चौरा चौरी कांड, एक्चुअली जो होती है जो असहयोग आंदोलन जो है सेकंड चरण जो होती है वह 5 फरवरी 1922 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जो है चौरा चौरी कांड जब हुआ था ना, तब महात्मा गांधी ने जो है 12 फरवरी को इसे वापस ले लिया गया था। तो 12 फरवरी को जो होता है चौरा चौरी कांड जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध जो होती है भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? चलिए बताइए। भारतीय जो है 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनर्परीक्षण नहीं करना चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, या फिर साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। दिए हुए कूट के हिसाब से जो है आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो देखिए ये सब तो थे ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये मूल कारण था जिसके कारण जो है भारतीयों ने साइमन कमीशन को जो है विरोध किया था, क्योंकि उस साइमन कमीशन में कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1932 में महात्मा गांधी के मरणोपरांत यानी कि मरण उपवास प्रथमतया इसलिए किया कि जो होती ये जो होती इसका मतलब होता है आमरण अनशन। आमरण अनशन, आमरण अनशन के बारे में जो होती है आप लोगों को बताना है। अनशन, ठीक है। गोलमेज तथा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में सफल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस संदर्भ में उपयुक्त में से ए, बी और सी तीनों सही हैं नहीं है? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो सकता है। तो देखिए आमरण अनशन जो है महात्मा गांधी ने किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी, और इसी कारण जो होती है गांधी जी ने यरवदा जेल में जो है वो आमरण अनशन किया था। और इसी यरवदा जेल में जो होती है गांधी और जो होती है अपने उसके बीच अंबेडकर के मध्य जो होती है एक समझौता हुआ था, जिसे जो होती है पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन के संबंध में दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। इस संगठन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यह संगठन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुओं द्वारा बनाया गया था। इस संगठन के लोग हिंसक प्रदर्शन एवं जो होती है कार्यवाहियों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित थे। 1, 2, 2, 3 या फिर केवल 1 और 3? कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आप लोगों को बताना है। सॉरी, इसमें ये बताना है कि कौन से कथन असत्य बताना है ना, कौन से कथन असत्य। चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब्दुल गफ्फार खान इनके जो थे वो संगठन के नेतृत्व करता थे, बिल्कुल सही है। वहीं जो होते इस संगठन के लोग हिंसक प्रदर्शन कार्यवाही में भाग लेते थे, ये भी सही है। लेकिन जो ये जो होती है गलत है। ये इसका क्षेत्र जो है पश्चिमी क्षेत्र के हिंदुओं द्वारा नहीं, ये मुस्लिमों द्वारा जो होती है ये बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में जो होती है केवल 2 नहीं है, लेकिन आप लोग जो है सुधार कर लीजिएगा। या ऑप्शन 2 जो है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडक्लिफ समिति निम्नलिखित किस लिए जो होती है नियुक्त की गई थी? भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए,
स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणित करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, या फिर पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए? कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए जो है रेड क्लिफ का जो होते चयन नियुक्त किए गए थे। इसीलिए तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा है उसे जो होती है रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, इन्हीं रेड क्लिफ के कारण। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे जो होती है हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए, और कुछ बेहतर करने के लिए जो होती है हमें ऊर्जा, एनर्जी आती है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। 30 दिन ओनली बचा है। GPSC प्री का एग्जाम 9 फरवरी को है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।